सो हेलो एवरीवन। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा इग्नोर करना। कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कल बहुत सारी चीज़ें हो गई और या आई एम गोइंग टू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट इट। सो आई हेट टू एडमिट, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। मैं 19 ईयर्स का हूँ और मेरा अभी जॉब लगा है। तो आई मेक अराउंड 25-30 थाउजेंड अ ईयर मंथ। ओके, मैं 19 का हूँ एंड मेरे साथ आई वुड नॉट से इट्स अ स्कैम और एनीथिंग, बट मेरे को मुझे एक पॉलिसी बेचा गया। दिस इज़ वन ऑफ दिस। इट्स अ यूलिप प्लान और ये मैं कल ही किया। देन मैं घर लेकर के आया सारे पेपर्स और मैंने उसको गो थ्रू किया एक बार। रुको, मैं यही चीज़ आपके साथ बता रहा हूँ। ये है वो प्लान। इसका मैं बेसिकली बता रहा हूँ, इसका प्रीमियम अराउंड 50,000 अ ईयर है, जिसका एक 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है। जिस तक अगर तब तक मैं अपने पैसे को नहीं मतलब मुझे डालना ही है। प्लस आई हैव टू पे इट, और इफ़ आई जस्ट डिसकंटिन्यू इट देन इट इज़ गोइंग टू इन डिसकंटिन्यू फंड। एंड उसके अंदर ये होगा कि इसके जो क्या बोलते हैं, इसके जितने भी पैसे उस फंड में रहेंगे उस 4% पर ईयर के हिसाब से मेरे को 5th ईयर पे जो मेरा लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा तब मेरे को पैसा मिलेगा। और उसमें भी चार्जेस कटेंगे उस टाइम पे, जितना उस पर जो है ना, उसमें फंड मैनेज FMC आएगा, एक फंड मैनेजमेंट फ़ी जो बहुत हेक्टिक है। मैं बेसिकली बता रहा हूँ। पहले इस प्लान को मैं समझाने से पहले मैं ये अपना एज ए एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 19 साल का हूँ। तो मेरे से ये आई वुड से दिस मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, बिकॉज मैं इसको थोड़ा सा गलत समझ लिया और मैंने ये ले लिया। एंड ऑब्वियसली बैंक वाले कितना प्रेशर करते ही हैं। अभी मैं फ्री लॉग इन पीरियड में हूँ, क्योंकि मैंने कल ही ख़रीदा है। कल 13 तारीख को ख़रीदा। आज आई थिंक अभी 12 बज गए तो 15 हो गया। मैं आज ही जाऊंगा और इसको कैंसिल कराऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा इसमें लूप होल्स मैं बताता हूँ आपको। इसको मुझे ऐसा मार्केट किया गया एज अ लाइक व्हाट डू कॉल इट fund, so that I can make because I'm like just 19 years old. Okay, they sold me an idea that when I turn 35 की बात कर रहा हूँ मैं, I'm 19, 35 means only after 15 years I'm talking about। इसका जो पीरियड है वो 20 ईयर्स का, 10 ईयर्स मेरे को पे करना है। और इसका ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाला जो इसमें दिया हुआ है 8% के हिसाब से दिया हुआ है। नॉर्मली 13% रहता है, लेकिन 13% में भी अगर मैं इसको मैं अभी करंटली 13% के हिसाब से कैलकुलेट नहीं किया हूँ, ठीक है। इसको मैं नहीं किया हूँ कैलकुलेट, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं इसको अपने 8 ईयर का जो जितना पैसा मान लीजिए 50,000 में इसमें डाल रहा हूँ, उसी को मैंने 50,000 को अल्टरनेटिव में सोचा अभी, बिकॉज मेरे पास ये आ गया और हो गया। तो फिर मैंने अपना कैलकुलेशन किया कि अगर मैं 50,000 ईयर फॉर 5 ईयर्स, मैं इसको 5 ईयर्स और 5 ईयर्स में ही कर रहा हूँ, 15 ईयर्स के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं 19 हूँ। मुझे ये पता है कि अगर मेरे को जब अपना जॉब स्विच करना पड़ा या फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मेरे साथ बहुत रिस्की आएगा। तो मैंने इसको एज अ SIP की तरह वो ट्रीट किया। और मैं यहाँ जो कैलकुलेशन ले रहा हूँ वो इसी फंड की है जो मैं पॉलिसी में मिल रहा है, वही फंड अगर मैं इंडिविजुअली लूँगा तो मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो मेरा कैलकुलेशन बैठ रहा है, अगर हम इसमें कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये 8% के हिसाब से, मैं पहले ही बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे को 13% बोला, ऑनलाइन भी मेरे को वही 13% ही दिख रहा है। लेकिन जो इस प्लान है इसका आफ्टर 5th ईयर, इफ़ यू कैन सी, मैं रीड ही कर देता हूँ, आप नहीं देखने पाओगे। 5th ईयर के बाद मेरा जो प्लान है उसका वैल्यू होगा 2,79,000। ओके, 2,79,000, 2,79,000 इज़ गोइंग टू बी माई वैल्यू। और 5th ईयर तक मैं 2,50,000 दे चुका हूँ, बिकॉज मैं हर साल 50,000 से ज़्यादा ही दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें राइटर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अपने ChatGPT का ऑलमोस्ट यूज़ किया और मैंने अपना दिमाग लगाया कि इसमें क्या लूप होल है। और वही है कि मेरे को बहुत फोर्स भी किया गया। मैं आई विल एडमिट कि मेरा इसमें गलती था, और अभी मेरे को अकल आ गया है। तो आई एम नॉट, अभी तक मैंने ये जो वो एक्सपीरियंस है मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। ओके, अभी मैं जस्ट अपने पास ही रखा हूँ एक्सपीरियंस, बिकॉज जब ये सब बीत जाएगा तब मैं बाकी लोगों को, अपने फैमिली या फ्रेंड्स को बताऊँगा कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। आई विल मेक श्योर दैट दे आर, पर जब तक मेरा ये लॉक इन वाला नहीं हटता तब तक मैं
इसके बारे में चुप ही रहना प्रेफर करूँगा। सो मतलब कैंसिल नहीं होता तब तक। सो जो मैंने इसी फंड का जो मैंने देखा है, जो इसी फंड का अगर मैं खुद से करूँगा, ठीक है, मतलब ये 8% वाला ठीक है, लेकिन इसमें भी ये वाले में दिक्कत ये है ना कि इसमें जो है म्यूचुअल फंड वाला डायरेक्टली करूँगा तो इसमें एक 10% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है, पर वो भी इससे इससे तब भी इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं, इससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है मेरे को इसमें। पर माइंड ये आई थिंक 11% के हिसाब से जो रिटर्न है ना, तो मैं बता देता हूँ, एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ कि इसमें जो है लेट मी सी, इसमें मेरे को बता रहा है कि 3.8 टू 3.9, ओके, दिस इज मेरे को इसमें बता रहा है। और जो मैंने ग्रुप पे चेक किया था उस पर 4 पॉइंट समथिंग था, 4 पॉइंट समथिंग लैक्स, 4 पॉइंट समथिंग लैक्स, आई एम सेइंग 4 पॉइंट समथिंग लैक्स। एंड इसमें 3.8 टू 3. इसका मान लेते चैट जीपीटी का, बिकॉज इसमें लाइक 11-12% वाला होगा कुछ, ठीक है। और इसमें गेस करिए क्या है, इसमें आफ्टर 5 ईयर्स जो मैं सरेगा 2.79, समझ रहे हैं, मतलब इसमें मतलब मेरा 2.5 5 साल का इन्फ्लेशन भी, मतलब 2.5 लाख डाला मैं, उसमें मेरा जो गेन हुआ दैट इज़ आई वुड से 60-70-19,000 ओनली, और प्लस लॉक इन पीरियड भी है, और मेरे चार्जेस भी कटेंगे उसके बाद। ये जो फंड है इसमें चार्जेस भी कटेंगे, उसके बाद मेरे को पैसा मिलेगा। तो मेरा मतलब लॉक इन पीरियड के बाद इट्स जस्ट लाइक इट्स नॉट इवन गुड एज अ FD, ओके, क्योंकि इसमें चार्जेस कट जा रहे हैं। और इसमें मोर्टेलिटी ये जो दिख रहा है ना, इसमें भी मेरे साथ एक चीज़ हुआ कि मोर्टेलिटी चार्जेस मुझे लगा ये जो एनुअल प्रीमियम लिखा है ना, जो के प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, मुझे लगा ये प्रीमियम, ये मेरा लाइक क्योंकि इंश्योरेंस प्लस वो है, क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट वाला है। तो इंश्योरेंस वाला में 4,500, ओके, 4,500, ये वाला मेरे को लगा मेरे इंश्योरेंस पे जा रहा है, लेकिन नहीं, ये इनका इनका चार्जेस है, ओके। और उसमें भी उसके बाद बाकी जो 45,000 जा रहा है वो जा रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट वाला में, समझे। तो 45,000 के हिसाब से ये रिटर्न्स है, ओके, ये जो है ये 45 के हिसाब से रिटर्न्स है, समझ रहे हैं। 45 के हिसाब से इफ़ आई वुड से, अगर मैं 45 के हिसाब से बता दे रहा हूँ, अगर 45,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 3,750 रुपीज़ के हिसाब से ये रिटर्न्स है। मतलब इसको एक तरह से मान लेते हैं कि 8% है और ये 11% है, तो इन दोनों का जो है इक्वल ही हो जा रहा है। लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड है, प्लस इसमें चार्जेस हैं, इसमें बहुत बहुत दिमाग ख़राब है। और ये एक स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड तो और ज़्यादा वो होता है, वोलेटाइल होता है। तो अगर ये एक पूरा तरह से आई वुड से मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बना, बिकॉज अगर ये एक स्मॉल कैप फंड है तो इसमें 10 ईयर्स मिनिमम मेरे को रहना पड़ेगा, प्लस मेरे को आई एम जस्ट 19, ओके। सो मेरे पास उतना वो नहीं रह पाएगा, क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाएगा, ठीक है, कि मैं कुछ और कर पाऊँ। मतलब मैं अभी कमा रहा हूँ, सो मैं इसको अभी हालांकि मैंने इसको ले लिया है, प्रीमियम ले लिया, मैं फ्री लॉक पीरियड में हूँ, मैं इसको आई वुड जस्ट एग्जिट इट फ्रॉम इट, ओके। मैं ऐसे ही करना, मतलब इसको मैं एग्जिट ही करने वाला हूँ, ओके। मतलब उनको मैं क्या बोलूँगा ये नहीं पता, लेकिन मैं इससे एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि प्लस इसमें ये ना 5 लाख का इंश्योरेंस वाला कवर है, ठीक है, 5 लाख का इंश्योरेंस। और इसमें आप देखोगे ना तो ये जो रिटर्न्स है ना, डेथ बेनिफिट का बात कर रहा हूँ, मान ली मेरा डेथ हो गया तो इसमें यहाँ पर 5 लाख ही है, क्या बोलते हैं। सो ये कंटिन्यूशन वीडियो है, मेरा स्टोरेज भर गया था, तो मैंने अभी जस्ट 20 वीडियोस डिलीट किए मैंने अपने, लाइक जो रिकॉर्डिंग है ना उसका मैं लैपटॉप पे भी बैक कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपने फ़ोन में भी रखता हूँ। तो उसका 20 वीडियो रिकॉर्ड किए, 90 GB ऐसे ही आ गया मेरे पास, ओके। सो अभी मेरे को इसको VN में डाल के जो ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी हेक्टिक, बट ठीक है। सो मैं कहा था कि ये 45,000 के हिसाब से है, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज अब मैं जब आपके साथ ये बात कर रहा हूँ तो मेरे को जेन्युइनली पता चल रहा है मेरा क्या गलती है। सो आई वुड से कि ये मेरे लिए एक लेसन की तरह है। एंड या मतलब आई मीन जो चीज़ अच्छी रहती है उसके लिए ज़्यादा एड्स नहीं करने पड़ते, इसके लिए मेरे को बहुत फोर्स किया गया। अब मैं लाइक लॉक इन पीरियड में इसको हटा लूँगा, आई एम श्योर आई विल गो, एंड मैं ऑनलाइन भी अप्लाई करूँगा, मैं ऑफिस में भी जाऊँगा, मैं बोलूँगा सर मेरे को ये नहीं चाहिए और मैं नहीं लूँगा, मेरे को हटा दीजिए, ऐसा। प्लस इसमें एक और चीज़ इन्होंने किया है कि इसमें जिसका जो मेरा क्या बोलते हैं, जो मेरा डिटेल्स है उसमें मेरा इनकम 7.5 लाख बताया है, ओके।
ठीक है, 7.5 लाख, समझ रहे, फॉर अ 19 ईयर ओल्ड। आई थिंक इस प्लान का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी होगा कि इसमें एक एनुअल इनकम फिक्स होगी शायद। तो मैंने उनको पॉलिसी लेते समय साफ साफ बोला था कि मेरा इनकम 30,000 है मैक्सिमम, और उन्होंने मेरे से कोई स्लिप विप नहीं लिया, उन्होंने लिए था। अगर 30,000 भी अगर आप मानोगे तो साल का कितना हुआ, 3 × 12, मैं मैथ स्टूडेंट यार को 36 है, 3 लाख नहीं, 30,000 यार, तो 3,60,000, ओके 3,60,000। अभी मेरे को पेंशन थोड़ा सा रुक गया, लेकिन अगर मेरा पेंशन का भी इंक्लूड करेंगे तो वो भी 6.5 आसपास ही जाएगा। इट विल नॉट कम गो टू 7.5%, 7.5 lakhs। एंड जब मैंने कल पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपके उसमें लिखा था जब आपने बैंक अकाउंट खुलवाया था, लेकिन मैंने ऐसा किया ही नहीं है। मेरे को अभी भी याद है जब मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था तो मैंने साफ साफ कहा था कि मेरा 30,000 है। और तब भी 50, अगर आप मेरा लाइक आप अगर गलत समझ भी जाते हैं कि मेरा पेंशन भी मेरा एक सैलरी में आता है, तब भी आप 7.5 लाख कैसे कर सकते हैं। सो या दैट इज़ द टू इश्यूज विद दिस, एंड मैं कल आपको अपडेट करूँगा कि मेरे साथ बैंक में क्या हुआ। और या मतलब आई एम नॉट, मतलब आई विल से कि आई विल नॉट से आई एम नॉट रिच इनफ, बिकॉज अभी मैं 19 की ईयर में खुद कमा रहा हूँ। आई एक्सेप्ट माई दिक्कत जो मैंने किया है। और या अगर अगर मैं इफ़ आई गॉट गेट स्कैम्ड, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस, बिकॉज आई नो कि ये चीज़ अगर मैं डायरेक्टली अगर खुद के डीमैट अकाउंट से इस फंड में डालूंगा तो आई विल रिकवर दैट मनी इन 5 years। एंड अभी तो जो पैसा चला गया ठीक है, बट आई वुड से कि मैं उस मतलब अगर मैं लाइक रियलिस्टिकली देखूँ तो मैं 1 मंथ में रिकवर कर लूँगा, और 2 मंथ में मैं रिकवर कर लूँगा अगर मैं पैसे सेव करता हूँ, ठीक है। बिकॉज अभी एकदम मेरा स्टार्टिंग है और मेरे एक्सपेंसेस बहुत लो है, तो अगर मैं ऐसी गलती करता भी हूँ तो मैं रिकवर कर लूँगा, इसलिए मैं इतना चिल हूँ। अगर अगर किसी और के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर मेरी जगह कोई और रहता, ठीक है, जो इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता, अगर अभी लॉक इन पीरियड नहीं रहता IRDA का, सो ही वुड हैव गॉटन स्कैम्ड। और अभी ये जो पैसा है ये प्लस मेरे को, अगर मेरी जगह कोई और रहता है, ठीक है, जिसको ये सब नॉलेज नहीं है, तो उसको समझिए कि 5 years के बाद मिलता है ये चीज़। 5 years के बाद उसमें भी उसको 4% मिलेगा रिटर्न्स, और उसके जब जब निकलने का टाइम है उसमें भी चार्जेस लगेगा इसका। अगर मैं शीट का चार्जेस दिखाने जाऊँगा ना, तो अगर इतना ज़्यादा जितना लाइक 8% के हिसाब से अगर उसमें हम चार्जेस भी डालेंगे तो इतना इतना कटेगा। और ये जो चार्जेस प्लस ये मोर्टेलिटी वाला है, चार्जेस तो चलो हटा दो, तो मोर्टेलिटी वाला जो बात कर रहे हैं, ये वाला चार्जेस जो कटता है, ये मेरा गेन है उस पर नहीं कटेगा। मतलब मान लीजिए मैं 1,000 रुपीज़ डाला, 1 साल बाद वो 1,010 हो गए, ठीक है। तो जो मोर्टेलिटी चार्जेस है वो यूनिट पे कटता है। तो जैसे कि मान लीजिए 100 यूनिट मैंने परचेज़ किए, 1 साल में उसका वैल्यू बढ़ गया, तो फिर जो मान लीजिए चार्जेस कटेंगे वो 100 के हिसाब से कटेंगे, तो वो 100 जो यूनिट मेरे पास हैं उसमें से डिडक्ट करेंगे, मतलब 100/1000 में से उसमें से डिडक्ट करेंगे। तो ऐसे तो डिडक्ट करेंगे तो पर वैल्यू मेरा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन मेरा यूनिट जो रहेगा वो कम होता जाएगा, विच मीन्स कि ये प्लान इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। एंड या आई मीन मैं एक 19 ईयर ओल्ड हूँ, मेरे साथ भी हो गया। आई विल एक्सेप्ट ऑल द, आई मीन मेरा ही गलती था, मेरे को भी ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए था, वो उनका भी बहुत फोर्स था, लेकिन या इट वॉज माई मिस्टेक। एंड मैं इट टॉट मी अ वेरी गुड लेसन दैट लाइक अगर कोई चीज़ अच्छी होती है ना तो उसको बेचने के लिए इतना एफर्ट नहीं डालते हैं। मैंने ये इस बार बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर लिया है। और मैं फ्री लुक पीरियड में हूँ तो आई विल कैंसिल दिस प्लान इवन इफ़ दैट कॉस्ट एनीथिंग, मतलब कॉस्ट नहीं, मतलब अगर मेरे को थोड़ा सा भी पैसा मिलता है, लेकिन मैं इसको कैंसिल ज़रूर करूँगा। बिकॉज आई नो कि अगर ये पैसा मैं 5 years के लिए कहीं और डालूँगा, जितना लाइक मेरे ऊपर प्रेशर और जितना भी मेरे को दिक्कत हो रहा है जो इस प्लान में मेरे पास होगा, उतना मेरे को नहीं होगा। और मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी कि मैं कैसे करूँ, ठीक है। एंड आई नो कि कल मेरे पर बहुत प्रेशर आने वाला है, कल मेरे को क्या करेंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन आई विल गो एंड आई विल बी क्लियर अबाउट what I want from them। एंड या सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे। एंड आज का वीडियो आई थिंक इज़ वन ऑफ दोज वीडियोज़ वेयर, या आज का वीडियो तो पूरा इसी में चला गया लाइफ एक्सपीरियंस वगैरह। अब क्या कर सकते हैं यार, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, अब गलती हो जाता है। आई अब हो गया तो हो गया। अब मैं
अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आई विल ट्राई। अब अभी मैं इट्स गुड दैट मैंने इसको बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को 15 बिकॉज 15 पीरियड का ये जो ग्रेस पीरियड 15 डेज़ का ये ग्रेस पीरियड है, इसके बारे में मुझे बैंक में बिल्कुल नहीं बताया गया था। मतलब अभी जो आए थे तो वो बोले कि अब 60% ही मिलेगा, 40% डिसकंटिन्यू में चला जाएगा। ये क्या मतलब, इस जब आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है 30 डेज फ्री लॉक इन, तो आप कैसे बोल सकते हो मुँह पर कि नहीं मिलेगा। अब मैं थोड़ा काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ, बट आई एम काम ऑल्सो। सो या थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड अगर ये अच्छे से नहीं भी गया तब भी आई नो कि मैं रिकवर कर लूँगा, और दैट्स द पॉजिटिविटी आई वांट टू इन लाइफ। एंड ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लेसन सिखा रही है। अब बाकी कल का एक्सपीरियंस मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर वॉचिंग फॉर द अपडेट टुमारो।